हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स से, जिसमें हमारा टॉपिक है बंकेम पाई थ्योरम। और ये थ्योरम क्या स्टेट करती है? इट्स जो डैट इफ़ देयर आर n डायमेंशनल वेरिएबल्स इन अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि n डायमेंशनल तो वेरिएबल्स है और किस में है? डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशंस में, डिस्क्राइब्ड बाय जे फंडामेंटल डायमेंशंस। जो फंडामेंटल डायमेंशंस है हमारी कितनी है? वो जे है। दे में बी ग्रुप्ड, और उनको हम ग्रुप्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं के इक्वल, कैसे? के इक्वल टू n माइनस जे। ओके, जो n वेरिएबल्स होंगे उसमें से जो है जे फंडामेंटल डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करके हम जो बनाएंगे ग्रुप, वो क्या होगा? डायमेंशनलेस ग्रुप होएगा। ओके, और हर डायमेंशनलेस, ईच डायमेंशनलेस ग्रुप इज कॉल्ड पाई, उसे हम क्या कहेंगे? पाई। ओके, द रिलेशन अमॉन्ग द डायमेंशनलेस ग्रुप विल बी रिटन। जो रिलेशन होएगा डायमेंशनलेस ग्रुप का, हम उसे कैसे लिखेंगे? देखो, फंक्शन ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई के, क्योंकि हमें ग्रुप्स मिलेंगे अलग अलग, तो पाई के इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पाई 1 होगा वो फंक्शन होगा पाई 2, पाई 3 अप टू पाई के का। सिमिलरली जो पाई 2 फंक्शन होगा वो होगा पाई 1, पाई 3 अप टू पाई के का, और हम ऐसे करके इसे कॉन्टिन्यूसली निकालते रहेंगे। ओके, सो इसमें नोट क्या है? दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज मेथड ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, क्योंकि हम इसमें रिपीटिंग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। सो अगर हमें जो पाई टर्म्स हैं निकालनी है, पाई 1, पाई 2, पाई 3, तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, और इस थ्योरम में ही वही स्टेप्स बताए गए हैं। सो देखो, हमने केस लिया है, किसका केस लिया हमने? ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर। ठीक है, जो ये स्मूथ स्फीयर है, इस पर ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर का हमने केस लिया है। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो देखिए, इसके लिए हम स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इन दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं इस प्रॉब्लम में, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास पैरामीटर्स है क्या क्या। फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास ड्रैग फोर्स, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे। स्फीयर की जो डायमीटर है यानी कि डी, ओके, एंड फ्लूइड वेलोसिटी वी, फ्लूइड डेंसिटी रो, फ्लूइड विस्कोसिटी म्यू। ओके, सो इसमें हमारे पास कितने हो गए? नंबर ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स आर n इक्वल टू 5। ओके, टोटली 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये है स्टेप फर्स्ट कि हमने पैरामीटर को देखा कि कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाई। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है? लिस्ट द प्राइमरी डायमेंशन ऑफ ईच पैरामीटर। जो पैरामीटर्स हैं उनकी प्राइमरी डायमेंशंस हम फाइंड आउट करेंगे कि जो भी है, जिसकी फोर्स है, डायमीटर है, इनकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ये है पैरामीटर के नेम्स: ड्रैग फोर्स, स्फीयर डायमीटर, फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी। ओके, और इनके सिंबल्स क्या हैं? इसको हमने फोर्स को एफ से डिनोट किया है, स्फीयर को डी से, वेलोसिटी को वी से, डेंसिटी को रो से, एंड विस्कोसिटी को म्यू से। और इनकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है? फोर्स की, एन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड इसकी डायमेंशन क्या है? ये m मतलब मास है, l मीन्स लेंथ, t मीन्स टाइम। ओके, m l t की पावर -2, मास लेंथ नेगेटिव 2 पावर ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट स्फीयर डायमीटर, इसकी यूनिट क्या है हमारी? m फॉर मास, एंड ये क्या है? सो मीटर है ये, मीटर, एंड डायमेंशन इसकी क्या है? लेंथ है। ओके, डायमेंशन लेंथ। नाउ फ्लूइड वेलोसिटी v, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या है?
लेंथ टाइम इनवर्स, और फ्लूइड डेंसिटी रो, और इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन क्या है मास लेंथ पावर -3, एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज म्यू, और इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम मास पर सेकेंड पर मास सेकेंड मीटर सेकेंड, एंड डायमेंशन इज मास लेंथ की इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। ओके, अब हमने लिख ली डायमेंशन, ये सेकंड स्टेप था। सो नंबर ऑफ प्राइमरी डायमेंशन, प्राइमरी डायमेंशन मतलब जिन टर्म्स के अंदर इनको लिखा गया डायमेंशंस जो हैं, तो हमारी क्या क्या मिली हमें मास लेंथ एंड टाइम, तो जे क्या वैल्यू होगी 3, तो हमने नंबर ऑफ प्राइमरी डायमेंशन लिख लिया है 3, ओके, जो कि है मास लेंथ एंड टाइम। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप, यानी कि हमें कितने डायमेंशनलेस ग्रुप मिलेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे n-j करके, n है हमारा 5, j है 3, सो देयरफॉर नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप इज k इक्वल टू n-j 5 - 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 यानी कि हमें मिलेगा pi1 pi2। Okay, now we reach at step number 4, which is choose j repeating variables। हम क्या करेंगे जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं जितने भी होंगे वो हम चूज़ करेंगे। ओके, j है, j की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास हमें 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स मिल रहे हैं। सो हिंट के लिए क्या है, इट इज़ जनरली एडवांटेज टू चूज़, हम कैसे चूज़ करते हैं प्राइमरी वेरिएबल्स डेट रिलेट टू मास ज्योमेट्री एंड काइनेमेटिक्स, जो किससे रिलेट हो मास से, ज्योमेट्री से एंड काइनेमेटिक्स। ओके, सो रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होंगे, एक तो होगा रो जो कि किससे रिलेट है मास से, सेकंड होगा डायमीटर जो रिलेट है हमारा ज्योमेट्री से, एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी जो कि हमारा रिलेट है काइनेमेटिक्स से। ओके, तो हमारे पास क्या मिल गए हैं 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स, रो, डायमीटर, वेलोसिटी। स्टेप 5 पर पहुँचते हैं। सो अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है डायमेंशनलेस ग्रुप। हमें ये पता चल गया कि डायमेंशन लेस ग्रुप कितने होंगे 2। हमने ये भी पता कर लिया कि हमारे पास जो कि रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे 3। अब इसकी हेल्प से हम 2 डायमेंशनलेस ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल्स जो हैं हर ग्रुप के अंदर सेम यूज़ होंगे, और बाकी जो बचे हुए वेरिएबल थे हमारे विच इज़ फोर्स एंड विस्कोसिटी, वो हम टर्म बाय टर्म यूज़ करेंगे। इसमें फोर्स आ गया, सेकंड में विस्कोसिटी आ गया। ओके, सो अब हम कैसे करेंगे, जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनकी तो पावर्स हम लेट करेंगे कि रो पावर A1 इंटू डायमीटर पावर B2 V पावर D पावर B1 V पावर C1 इंटू F, जो हमारा है अलग से जो रिपीटिंग नहीं है उसकी हम पावर को अज्यूम नहीं करेंगे। सेम जो pi2 टर्म ग्रुप होगा उसको भी हम ऐसे पावर रो पावर A2 D पावर B2 V पावर C2 इंटू V। अब हमारा काम क्या है, इनकी पावर्स की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। सो pi1 जो है, देखो जो पाई टर्म्स होते हैं वो होते हैं डायमेंशनलेस, ठीक है। सो pi1 pi2 बोथ आर डायमेंशनलेस ग्रुप, देयरफॉर जो इनकी वैल्यू होगी pi1 इज इक्वल टू इनकी जो मास लेंथ एंड टाइम की जो पावर होगी वो 0 होगी, बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस, इनकी डायमेंशन नहीं है। सो pi1 वैसे हमारा क्या है ये, ओके, एंड इसको हम pi1 की वैल्यू को ये लिख सकते हैं और इनकी डायमेंशन लिख देंगे, रो की डायमेंशन ml की पावर -3 और इसकी पावर क्या है A1 एंड डायमेंशन इज L पावर B1 एंड वेलोसिटी इज LT पावर -1, पावर इज C1 एंड फोर्स इज MLT पावर -2, ठीक है, पावर इज नथिंग।
अब हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को कलेक्ट करना है सेम टर्म वाली को, क्योंकि देखो इनके अंदर सब मल्टीप्लाइंग में है और मल्टीप्लाइंग में वो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो m पावर 1 एंड सॉरी m पावर a1 है एंड यहाँ पर m पावर 1 है। सो क्या हो जाएगी, m पावर a1 प्लस 1 पावर ऐड होगी। सिमिलरली हम l पावर -3a1 l पावर b1 प्लस में हो गया l पावर c1 प्लस एंड l पावर 1 प्लस 1। सिमिलरली t की पावर -c1 एंड t पावर -2, तो -c1 -2। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t पावर 0 और इनकी पावर c है। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो a1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, also this one is also equal to 0। सो हम इसे 0 0 0 पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। a1 की वैल्यू -1, ओके, c1 इज़ -2, b1 इज़ आल्सो -2। तो हमने इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लिया है। अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को जो पाई1 टर्म थी उसके अंदर हम इस ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को एंड f ऊपर रह गया एंड क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो हम डिवाइड में जाके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, तो हमने इसे लिख दिया। ये होगी हमारी पाई1 टर्म। नाउ इट इज़ टाइम टू फाइंड आउट पाई2 टर्म, यानी कि पाई2 सेकंड ग्रुप हम फाइंड आउट करेंगे। तो पाई2 के लिए लिख लिया रो पावर a2 d पावर b2 v पावर c2 म्यू। अब इनकी जो है पाई2 क्या है, डायमेंशन लेस है, इसलिए m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 और यहाँ रो की वैल्यू m l पावर -3 m पावर a2 d जो डायमीटर है वो l है, b2 इनके हम डायमेंशंस लिख रहे हैं, v की क्या है l t पावर -1 एंड म्यू इज़ m l इनवर्स t इनवर्स, ओके। एंड नाउ इनकी जो है सेम बेस वालों के पावर को हम ऐड कर लेंगे, सारी पावर कलेक्ट करके, और हम दोनों साइड पावर को इक्वेट कर देंगे। और इक्वेट करने पर ये क्या है, जीरोस के इक्वल आएगी सबकी पावर्स। और हमने वैल्यू निकाल लिया a1 इक्वल टू -1, b2 सॉरी a2 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू -1। नाउ वी गेट पाई2 पे जो है इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर a2 b2 c2 की वैल्यू। सो हमने यहाँ पर पुट की तो ये आ गया म्यू बाय, यानी कि क्योंकि म्यू ऊपर है और ये नीचे आ जाएंगे। और अगर हम इसे 1 बाय में करें तो रो डी वी बाय म्यू आ जाएगा। और जो ये होता है हमारा रिनॉल्ड नंबर आर ई, तो हम इसे आर ई इनवर्स करके लिख सकते हैं ऊपर। सो हमारा क्या बन गया, पाई1 क्या था f बाय रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड पाई2 इज़ आर रिनॉल्ड इनवर्स है। सो पाई1 क्या निकला हमारे पास, फंक्शन ऑफ पाई2, या फिर हम कह सकते हैं जो पाई1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन ऑफ रिनॉल्ड, ओके। ये हमारा थी बुक पाई थ्योरम। ये इसका प्रूफ ये ख़त्म होता है। थैंक यू।